अब इसके बाद घमासान की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इसे लेकर जानकारी देंगे, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, वॉशिंगटन में ट्रंप के कार्यक्रम के दौरान फायरिंग हुई है और व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में अफरा तफरी मची। सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को तुरंत सुरक्षित निकाला है। हमलावर गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ जारी है। हमले के पीछे ईरान एंगल की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है या फिर इसके पीछे है साजिश, इसकी जांच इस वक्त तेज होती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आज सुबह सुबह बड़ी खबर सामने आती है अमेरिका से, जहां वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के हिल्टन होटल्स के अंदर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था और उसी दौरान वहां पर गोलीबारी की खबर सामने आती है और इसके बाद अफरा तफरी की स्थिति दिखाई देती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित वहां से निकाला गया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ उनके कैबिनेट से जुड़े तमाम बड़े नेता मौजूद थे और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब गोलीबारी की गूंज वहां पर सुनाई देती है, लोगों में डर और भय का माहौल देखने को मिलता है। हालांकि थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैसे सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा वहां पर कदम उठाया गया, उनकी बहादुरी की तारीफ करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इसके पीछे ईरान एंगल हो सकता है, क्या ईरान का हाथ हो सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप इसको खारिज करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो फिर ईरान को हम छोड़ेंगे नहीं। हालांकि इन्होंने ये चुटकुले भरे अंदाज में जरूर कहा था, लेकिन फिलहाल देखिए ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जब कैसे हमलावर, लाल घेरे में आपको हमलावर नजर आ रहा होगा, कैसे वो सिक्योरिटी को आगे तोड़ते हुए बढ़ता है, दौड़ता हुआ नजर आता है। उसके हाथ में गन नजर आ रहा है और इसके बाद वो आगे जाकर फायरिंग करता है और इसके बाद वहां पर स्थिति जो है खराब होती हुई नजर आती है। एक बार फिर से ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। लाल घेरे में आप उसी हमलावर को देख रहे हैं जिसने अंदर होटल के अंदर गोलीबारी की और कैसे वहां पर तमाम देखिए सिक्योरिटी वहां पर मौजूद है। ये सीक्रेट सर्विस सिक्योरिटी जो वहां पर मौजूद और ऐसे हमलावर वहां से हाथ में गन लेकर आगे दौड़ता हुआ नजर आता है। इसके बाद वहां पर गोलीबारी जो है शुरू कर की जाती है। अब आगे बढ़ते बात कर लेते हैं, ट्रंप पर फायरिंग हुई है, सवाल ये कि आगे होगा क्या, इसे लेकर आगे भविष्यवाणी भी हम करेंगे और जानेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच में स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी से बड़ी खबर सामने आई, जहां व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान अचानक वहां पर गोलियों की गूंज सुनाई देती है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अब कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल थे। बताया यह जा रहा है कि फायरिंग वॉल रूम के ठीक ऊपर वाले हिस्से में हुई है। जैसे ही गोली चलने की आवाज आई, यूएस सीक्रेट सर्विस के जवान तुरंत वहां पर सक्रिय हो गए, जो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ट्रंप को घेरकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। होटल में मौजूद करीब 2500 से ज्यादा मेहमानों में अफरा तफरी वहां पर मच गई। कई लोग टेबल के नीचे छिप गए, जबकि सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। थोड़ी देर में संदिग्ध हमलावर को पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई है। वहीं इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक माना है, क्योंकि हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में इतनी बड़ी सेंध चिंता बढ़ाने वाली है। अब शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलावर की पहचान कैलिफोर्निया के रहने वाले कॉल एलन थॉमस के रूप में बताई जा रही है। हालांकि उसकी पृष्ठभूमि और मंशा की जांच अभी जारी है। इसी बीच इस हमले को लेकर ईरान एंगल की भी जांच तेज हो गई है। अब बताया यह जा रहा है कि हाल ही में ईरान के धार्मिक नेताओं ने ट्रंप को लेकर फतवा जारी किया था और अतीत में सलमान रशीदी के खिलाफ जारी फतवे के बाद हुए हमले का उदाहरण भी सामने रखा जा रहा है। यानी कि फायरिंग की घटना के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने बहादुरी और फुर्ती दिखाई और शूटर को पकड़ लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम को जो है दोबारा आयोजित किया जाएगा और फैसला सुरक्षा एजेंसियों के आकलन के बाद जो है वो किया जाएगा। इस बीच ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य नेताओं को सुरक्षित जो है व्हाइट हाउस से बाहर निकाला गया। तो देखिए, पूरे वॉशिंगटन हिल्टन होटल और आसपास के इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है और जांच एजेंसियां
इस वक्त हर सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और हमलावर के किसी संगठन या फिर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की पड़ताल कर रही है। वहीं फिलहाल ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था और संभावित साजिश को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। माना यह जा रहा है कि भले ही हमलावर कॉल एलन थॉमस कैलिफोर्निया का रहने वाला हो, लेकिन उसकी सभी डिटेल अभी आनी बाकी है और इस हमले को लेकर जो संदेह जताया जा रहा है उसके पीछे ईरान के होने की आशंका इस वक्त जताई जा रही है। हालांकि ट्रंप के कान पर लगी गोली को लेकर ईरान बड़ा दावा कर चुका है। हाल ही में ईरान ने यह कहा था कि इस बार गोली कान पर नहीं लगेगी। दरअसल हाल ही में अयातुल्ला अली खामनेई के मारे जाने पर ईरान के धार्मिक नेताओं ने ट्रंप को लेकर फतवा भी जारी किया था। इससे पहले सलमान रश्दी को लेकर भी फतवा जारी किया गया था, जिसका असर सालों बाद देखने को मिला है और उन पर हमला हुआ और उनकी एक आंख चली गई। और ऐसे में सवाल ये कि अगर इस हमले के तार ईरान से जुड़ते हैं या फिर जोड़ने की कोशिश यहां पर होती है तो ईरान के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसी मुद्दे पर करेंगे भविष्यवाणी। हमारे साथ जुड़ेंगे कई ज्योतिष आचार्य और जानेंगे कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। आखिर ईरान की कुंडली, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली क्या बता रही है हमले को लेकर, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में तनातनी है और ऐसे में अगर ये हमला डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ है तो इसे लेकर अलग अलग तरीके से फिलहाल संभावनाएं जताई जा रही है, जिसमें सबसे पहली संभावना इस बात को लेकर बताई जा रही है कि ये हो सकता है कि ईरान का हाथ इसके पीछे हो। हालांकि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप खुद इसे खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्योंकि फतवा पहले देखिए जारी किया गया था डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, तो आगे क्या संभावनाएं बन रही हैं ईरान और अमेरिका के बीच में, आइए जान लेते हैं। शिवांगी निर्भय ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। शिवांगी जी, ये जो आज हुआ वॉशिंगटन डीसी में, सबसे पहले तो क्या इस वक्त योग डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं? और ये भी बताइएगा ग्रह इस वक्त क्या ईरान को लेकर चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वाकई में ऐसा लग रहा है क्या ईरान की ओर से यह हमला हो सकता है? बिल्कुल पुनीता जी, पहले आपके इस मंच को, आपको और सभी दर्शकों को राधे राधे। ग्रह स्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जैसा कि आपके मन से बार बार मैं बताती आ रही हूँ, क्योंकि शनि जो हैं अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में चल रहे हैं। उनके साथ ही जो मंगल हैं, मंगल की भी युति है, बुध की भी युति है, त्रिग्रही योग चल रहा है। और अगर बात करें हम अमेरिका की कुंडली की, तो अमेरिका की कुंडली के 12वें भाव में बुध और राहु का युति हो रखी है अभी। तो अगर इन सब स्थितियों को देखकर मैं बात करूं, तो जो अभी हमला हुआ है, और ईरान की कुंडली को देखकर बात करूं, क्योंकि ईरान की कुंडली में जो ग्रह गोचर हैं उसमें भी गुरु, शनि और राहु की ही प्रबलता है, इनकी अंतरदशा, दशा, महादशा जो चलती हैं। तो उनकी बात करते हुए अगर मैं बात करूं, तो बिल्कुल ये ईरान की तरफ से हमला हो सकता है। 90% मेरे हिसाब से ये ईरान की तरफ से हो सकती हैं सारी चीजें, क्योंकि ग्रह दशाएं, मैंने पहले भी आपके मन से कहा है कि ईरान चुप नहीं बैठने वाला है, ईरान को कमजोर ना समझा जाए, क्योंकि जिस तरह की ईरान की कुंडली है या जिस तरह की ग्रह स्थितियों में ये सारी चीजें हुई हैं, जैसा मैं वापस रिपीट करती हूँ, स्ट्राइक से लेकर और अभी सीज फायर तक की जो चीजें हुई थी, वो सारी पंचक योग में हुई थी। चाहे मृत्यु पंचक की भी मैंने बात करी थी, उसमें राज पंचक की भी बात करी थी। तो ईरान चुप बैठने वाला तो नहीं है। ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां ईरान की तरफ से ही हुई हैं। जो हमले हुए हैं अभी, वो ईरान की तरफ से ही लग रहा है। अगर अमेरिका की कुंडली की या डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली की बात करूं, तो पहले भी मैंने कहा है, वहां राहु की प्रबलता हो रही है। राहु जो है वो कुंभ राशि में चल रहा है और हमारे शनिदेव जो है वो मीन राशि में चल रहे हैं। और शनि की साढ़े साती, आपके मन से पहले भी बताया है कि शनि की जो साढ़े साती है, उनसे हम्म। प्रभावित जो देश हैं वो इस युद्ध में सम्मिलित होंगे या कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। चाहे वो ढैया हो, तो धनु लग्न की कुंडली वहां की है, या धनु राशि हो, या फिर मीन लग्न की कुंडली हो, मीन राशि हो, कुंभ लग्न की कुंडली हो, कुंभ राशि हो। तो ये सारी चीजें अमेरिका और ईरान में देखने को मिलती हैं हमें। तो ये जो अभी स्थितियां हैं, जो अमेरिका के साथ अभी हुआ है, तो ये बिल्कुल ईरान की तरफ से हो सकता है। और स्थितियां भी आगे और भयावह होने वाली हैं, जैसा कि मैंने आपके मन से कहा था कि कुछ भी थमने वाला नहीं है। लगेगा कि सब कुछ रुक गया है और फिर एकदम से तूफान आएगा। तो वैसी चीजें हो भी रही हैं पुनीता जी। जी, लेकिन जी। अगर जो आप बता रही हैं कि देखिए हो सकता है, जो ग्रह इस वक्त बता रहे हैं कि ईरान ने ही ये किया है, 99% आपने बताया कि ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो आगे फिर अमेरिका की ओर से क्या कदम उठाया जा सकता है? ये माना जाए कि अमेरिका इसके बाद ईरान को, जो उसने कहा है कि ईरान को पूरी तरीके से हम खत्म कर देंगे, सभ्यता उसकी खत्म हो जाएगी, क्या ऐसी संभावना भी बन रही है क्या?
बिल्कुल, बिल्कुल पुनीता जी, क्योंकि आगे अभी देखिए आपके मंच से पहले बताया था मैंने कि मई में बनेगा काल सर्पयोग, उसका हम्म। निर्माण होगा। मई में ही ग्रह दशाओं का जो गोचर हो रहा है, हमारे मंगल देव जो हैं वो मेष में जाएँगे, मीन से निकल कर, तो हम्म। और अग्नि तत्व प्रबल हो जाएगा। तो ये स्थितियाँ भी आने वाले टाइम में और भयावह होंगी, वहीं खप्पर योग का भी निर्माण होगा। तो स्थितियाँ तो अभी रुकने वाली नहीं है, और बात अगर अमेरिका की करूँ तो अमेरिका तो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा। ये स्थितियाँ अभी बढ़ेंगी। इसीलिए कहा था कि ग्रह नक्षत्रों के, ठीक है सीज़ फायर हुआ था अभी कुछ दिन पहले, लेकिन वो सैटरडे में ही हुआ था। तो अभी जो स्थितियाँ कहते हैं ना, ग्रह नक्षत्र बहुत प्रबल होते हैं, वही सब कुछ कराते हैं। तो हम्म। राहु जो है वो जैसे ट्रम्प जी की कुंडली में है, प्रबल है, अमेरिका की कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ है बुध के साथ। तो इसी प्रकार से पुनीता जी, कि कुछ भी थमने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र के आधार पे आगे स्थितियाँ और बद से बदतर होने वाली हैं। चाहे हम गुरु का गोचर अभी देखें, क्योंकि वो भी अभी चेंज होंगे, शनि अभी आगे मार्गी होंगे। शनि जब मार्गी होंगे तब ये सॉरी, शनि बकरी होंगे, जब शनि बकरी होंगे तब स्थितियाँ आप देखेंगे 137 डे के लिए वो बकरी होंगे, जी। तब आप देखेंगे और स्थितियाँ बढ़ेंगी। तो ये कुछ भी अमेरिका चुप नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, बात अगर ईरान की सभ्यता को नष्ट करने की कहूँ, तो हम्म। ईरान नष्ट नहीं होगा। हम्म। ईरान नहीं, की सभ्यता नष्ट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन शिवांगी जी, अगर अगर ईरान ये कदम उठा रहा है, वो भी तब जब हालात पहले से ही खराब है, तो आखिर जी। ये ईरान की कुंडली क्या बता रही है? आखिर अगर ईरान ये कदम उठा रहा है तो ये कौन से ग्रह करवा रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल। हम्म। ईरान जो ये कदम उठा रहा है वो शनि के प्रभाव से, राहु के प्रभाव से और गुरु के प्रभाव से। हम्म। क्योंकि गुरुदेव जो हैं वो धर्म के लिए कार्य करते हैं। कहीं न कहीं ईरान के चीज़ों पर जो प्रहार हुआ था, ईरान चुप नहीं बैठेगा। शनिदेव जो हैं वो कर्म के अनुसार फल देते हैं। तो ये हम्म। ग्रह क्या है, उसी के हिसाब से आपकी बुद्धि करते हैं, उसी के हिसाब से आप कार्य करते हैं, आपकी बुद्धि भी वैसे ही बनाएँगे। तो हम्म। शनिदेव भी अभी मीन राशि में है, गुरु की ही राशि में है, धर्म की ही राशि में है। तो इसलिए ये चीज़ें चुप रहने वाली नहीं हैं। और अगर ईरान की कुंडली को, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी, वहाँ अग्नि तत्व प्रबल हो रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका की कुंडली में देखूँ तब भी अग्नि तत्व प्रबल हो रहे हैं। जब अग्नि तत्व प्रबल होते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का होना सामान्य है, असामान्य नहीं है। अब शनि, जैसे मैंने बताया, अपने ही नक्षत्र में अभी चल रहे हैं। 17 अप्रैल से वो आए हैं और अभी 40 दिन तक लगभग वो रहने वाले हैं। तो इस अपने ही नक्षत्र में क्या होता है, कोई भी ग्रह और प्रबल हो जाता है। तो यहाँ पर स्थितियाँ जो हैं अभी आप देखेंगी और बद से बदतर होंगी। कुछ भी शांत या हम्म। थमने वाला तो नहीं है, चाहे वो बात हम ईरान की करें या बात अमेरिका की करें। अमेरिका बिल्कुल पलटवार करेगा। आपके मन से ही मैंने कहा है कि जब शनि और मंगल की युति हुई थी, तो परमाणु, हालाँकि वो चीज़ें सारी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं, विश्व के लिए। जी। लेकिन वैसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं कि परमाणु वॉर की स्थितियाँ भी बनें। क्योंकि ठीक है। चीज़ें जो है ना, ये सब ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हो रहा जी। है। और जी, जी पुनीता जी जी। शिवांगी जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज और बताने के लिए इस वक्त